हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत कुमार शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेंटल सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है डेंटिजेरस सिस्ट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो दोस्तों, डेंटिजेरस सिस्ट को फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं और पेरिकोरोनल सिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आम तौर पे ये जो कोरोनल पोर्शन ऑफ द टूथ है उसको कम्प्लीटली कवर कर लेता है, तो इसीलिए इसको पेरिकोरोनल सिस्ट भी बोल सकते हैं। और ये फॉलिकल जैसा एक प्रेजेंटेशन देता है, तो इस वजह से इसको फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। ये एक ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। ओडोंटोजेनिक सिस्ट का मतलब कि इसका ऑरिजिन जो है वो डेंटल टिश्यूज़ या टूथ स्ट्रक्चर से है। सो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू फ्लूइड accumulation in the layers of reduced enamel epithelium in the and the crown of unerupted tooth। ठीक है, तो इसका ऑरिजिन कैसा हो रहा है? हमारा जो टूथ है वो रिड्यूस्ड इनेमल एपिथीलियम है और हमारा क्राउन ऑफ अनइरप्टेड टूथ है, उसके बीच में इसका हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। इट इज़ कॉमन इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिकेड। मेल प्रेडिलेक्शन इसमें दिखता है। इसकी कॉमन साइट्स जो हैं वो मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी थर्ड मोलर रीजन में है और मैक्सिलरी कस्पिड एरिया में है हमारा। आमतौर पे ये असिम्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई सिम्टम शो नहीं करता है, बट इट मे बी पेनफुल इफ़ इट इज़ सेकेंडरली इन्फेक्टेड। एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ दिखता है। ठीक है, जो हमारा दांत है या जो टीथ है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं सिस्ट की वजह से। सीवियर रूट रिजॉर्प्शन देखने को मिलता है, एक्सट्रीम बोन लॉस देखने को मिलता है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं इस सिस्ट की वजह से। अब बात कर लेते हैं इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी कहती है यूजुअली थिन कनेक्टिव टिश्यू वॉल विथ थिन लेयर्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ 2 to 3 लेयर्स लाइनिंग इन द ल्यूमेन। ये इधर हमारा डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा थिन लाइनिंग है। आगे बढ़ते हैं। इट इफ नॉट सेकेंडरली इन्फेक्टेड, नो रेटेपेक फॉर्मेशंस। रेटेपेक्स नहीं बनेंगे अगर सेकेंडरली इन्फेक्टेड नहीं है तो। इट शोज रस्ट एंड बॉडीज विद इन द लाइनिंग एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि मार्क्स आपके इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आएंगे। यूजुअली थिन वाटरी येलो फ्लूइड, ओकेशनली ब्लड टिंटेड। इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो हमारा ग्रेटर देन 5 ग्राम पर DL से ज़्यादा होगा। रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या है? वेल डिफाइंड होता है, मीन्स रेडियोग्राफ में इसका जो हमारा मार्जिन्स हैं वो वेल डिफाइंड, एकदम पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद यूनिलोकुलर सिस्ट है ये हमारा, और रेडियोल्यूसेंट एरिया जो है हमारा, रेडियोल्यूसेंट मीन्स जो हमारा डार्क एरिया है, और इनक्लोजिंग द क्राउन, वो जो डार्क एरिया होगा इनक्लोजिंग द क्राउन ऑफ इन्फेक्टेड टूथ, वो हमारा क्राउन जो होगा इन्फेक्टेड टूथ का उसको पूरा घेरे हुआ रहेगा। तो रेडियोग्राफिकली ये हमारा 3 टाइप का है। ठीक है, तो ये 3 टाइप कौन से हैं हमारा? सबसे पहले हमारा सेंट्रल। अब सेंट्रल में क्या होगा? सेंट्रल में हमारा सिस्ट विल सराउंड द क्राउन ऑफ द टूथ। लेटरल में क्या है? सिस्ट विल कवर लेटरली अलोंग द रूट सरफेस। ठीक है, और हमारा जो सर्कमफेरेंशियल है, सर्कमफेरेंशियल में इनक्लोजेस इंटायर टूथ, पूरा का पूरा टूथ हमारा सिस्ट के अंदर हो जाएगा। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलती है? कॉम्प्लिकेशंस में हमारा अमीलोब्लास्टोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट में 2 ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं, एक हमारा इन्यूक्लिएशन है और दूसरा मार्सुपिलाइजेशन है। अब ये मार्सुपिलाइजेशन हमारा यंग पेशेंट्स में ही क्यों कर रहे हैं, इस पे बात करते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इन्यूक्लिएशन और मार्सुपिलाइजेशन क्या होता है। तो इन्यूक्लिएशन जो होता है उसमें हमारा सिस्ट को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। इतना अगर सिस्ट है तो इतना हिस्सा पूरा ही रिमूव कर देंगे, तो उसको बोलते हैं इन्यूक्लिएशन। और मार्सुपिलाइजेशन में क्या है हमारा? मार्सुपिलाइजेशन में एक पैसेज क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू इसके अंदर का जितना भी कंटेंट्स है उसको निकाल देते हैं।
अब ये यंग पेशेंट्स में इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी आपने ऊपर इसके क्लिनिकल फीचर्स में ही देखा था कि क्लिनिकल फीचर्स इसके कह रहे थे कि इसमें सीवियर रूट रिजॉर्प्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ दिखता है, एक्सट्रीम बोन लॉस दिखता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स दिखता है। अब हमारा पेशेंट जो है वो यंग है। अगर हमारा यंग पेशेंट है और उसमें अगर हम लोग इन्यूक्लिएशन कर देंगे तो फिर हमारा कितना एक्स्ट्रा जो नॉर्मल हेल्दी टूथ है वो भी रिमूव करना पड़ेगा हमें, उससे हमारा स्ट्रक्चर लॉस ज़्यादा होगा। तो उसको देखते हुए हम लोग सबसे पहले मार्सुपिलाइजेशन मेथड चूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा पेशेंट जो है वो यंग है, उसकी एस्थेटिक्स पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और जो भी उसका टूथ स्ट्रक्चर है उसका लॉस कम से कम किया जा सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच।